मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण की ओर। दोस्तों देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए हल करना कैसे करेंगे, इसमें निम्नलिखित स्वयं सिद्धियों का प्रयोग हम लोग समीकरण को हल करने में कर चुके हैं, जो इस तरह होते हैं। इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं जब इस समीकरण को, एक चर वाले समीकरण को हल करते हैं तो इस तरह से हम लोग हल करते हैं। देखिए, किसी समीकरणों को दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर दोनों योगफल भी समान होते हैं। यदि दोनों पक्षों में यदि समान राशि, यदि दो बराबर के साइड या उस साइड जोड़ेंगे तो योगफल भी समान होते हैं। यदि ए बराबर बी हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, दोनों बराबर होते हैं। यदि किसी राशि को इधर बायां वाला यदि ए का मान रखेंगे, उधर भी बी का मान जो रहेगा, दोनों को जो जोड़ेंगे, दोनों को योगफल के समान बराबर होगा, जोड़ने पर उसके योगफल भी समान होते हैं। अब देखो दूसरा नंबर है, किसी समीकरणों के दोनों पक्षों से समान राशि घटाने पर, दोनों पक्षों में यदि दो इधर घटा देंगे दो उधर घटा देंगे तो शेषफल समान होते हैं। दोनों का शेषफल भी समान, जैसे ए बराबर बी हो तो ए माइनस बी या बी प्लस सी होगा। अब देखो तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अधिक किसी समीकरण के दोनों पक्षों में शून्यतर समान राशि से गुना किया जाए। शून्यतर समान राशि से गुना करने पर गुणनफल क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखो समान होते हैं तो ए बराबर बी, तो ए बी बराबर बी सी। अब देखो चौथा नंबर है, किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्यतर समान राशि से भाग देना। गुना करने पर समान राशि से, इसमें समान राशि गुना करने पर, समान राशि से घटाने पर, समान राशि जोड़ने पर, यह है भाग देने पर, यह है गुना करने पर। गुना कर देते ए बी गुना ए गुना बी ए बी, बी गुना सी बी सी। अब कहता है कि शून्यतर राशि समान राशि से भाग देने पर भागफल भी समान। यदि ए बराबर बी हो तो ए बटे सी बी बटे सी। यदि दोनों यदि बराबर हो तो समान राशि से भाग देने पर, नहीं ए बटे सी से भाग दे दिए, बी में भी सी से भाग दिए, सी डज नॉट इक्वल 0। हम पक्षांतर कैसे करते हैं? यदि समीकरण को उलट पुलट जो करते हैं, बराबर की इस साइड और इस साइड जो करते हैं, उसको कैसे करते हैं? देखिए उसको हम पक्षांतर कहते हैं। अब देखिए ट्रांसपोजिशन, देखिए कि समीकरण के किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की क्रिया को हम पक्षांतरण कहते हैं। जैसे 3x + 4 बराबर 2x + 9, ये दोनों x वाला क्या कर दिए, हम x वाला को इधर ले लेंगे और इसको उधर कर दिए, यानी 3x - 2x 9 - 4। तो इसी तरह लिखा जा सकता है पक्षांतर को। यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूले दोस्तों।